रिलायंस संपन्नता का नाम है, लेकिन इस बार अंबानी परिवार एक अलग पहल लेकर आया है। 3500 एकड़ में फैला वनतारा वन्य जीवों के लिए एक निजी रक्षा केंद्र है। क्या आपको पता है जंगली जीवन सेवा की एक और मिसाल? आइए जानते हैं वनतारा का सच। वनतारा अर्थात स्टार ऑफ द फॉरेस्ट रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के तहत जामनगर गुजरात में विकसित एक विशाल एनिमल रेस्क्यू सेंटर है। इस परियोजना अनंत अंबानी की प्रेरणा से 26 फरवरी 2024 को शुरू की गई और पीएम मोदी द्वारा 4 मार्च 2025 को औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य था घायल, शोषित और संकटग्रस्त जानवरों को एक प्राकृतिक, सुरक्षित और इलाज योग्य वातावरण देना। सेवालय जरूरी सेवा, कोई व्यवसाय नहीं की भावना पर काम करता हुआ यह प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग था। वनतारा कुल 3500 एकड़ में फैला है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू सेंटर शामिल है, एलिफेंट सेंटर, वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल, रिसर्च लैब्स और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद हैं। इसके पास सुविधाएं बहुत सारी हैं, जैसे एलिफेंट हॉस्पिटल, हाइड्रोथेरेपी पूल्स, हॉट ऑयल मसाज, मुल्तानी मिट्टी थेरेपी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चेंबर, अत्याधुनिक लैब्स, आईसीयू, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी, OR1 टेली वीडियो सर्जरी तकनीक, इंडोस्कोपी, डायलिसिस केंद्र, ब्रीडिंग प्रोग्राम आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। 500 प्लस स्टाफ के साथ यह एलिफेंट सेंटर दुनिया के सबसे बड़े एलिफेंट हॉस्पिटल में से एक है और पूरे सेंटर में लगभग 2100 प्लस कर्मी कार्यरत हैं। अब तक वनतारा में रेस्क्यू एनिमल की संख्या 200 से अधिक एलिफेंट, हजारों रेप्टाइल्स, बर्ड, लियोपार्ड्स, क्रोकोडाइल और 43 से अधिक प्रजातियां हैं। 1.5 लाख प्लस जानवर, 2000 प्लस प्रजातियां की संख्या है। वनतारा ने वेनेजुएला और मैक्सिको के रेस्क्यू सेंटर के साथ मिलकर इंजर्ड स्पेसीज को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। वनतारा को भारत सरकार की एनिमल वेलफेयर बोर्ड से प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो उनके पशु कल्याण कार्यों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। एलिफेंट केयर सेंटर को विश्व स्तर की चिकित्सा और देखभाल के लिए कई बार सराहा गया है, लेकिन जैसे जैसे वनतारा बड़ा होता गया, विवाद भी बढ़ने लगे, खासकर एनिमल सोर्सिंग और पारदर्शिता के मामले में। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वनतारा ने लगभग 39,000 जानवर 32 देशों से आयात किए थे, जिसमें कई अवैध व्यापार से जुड़े क्षेत्र भी शामिल थे। क्रिटिसिज ने सवाल उठाया कि जामनगर का गर्म आड़ी पेट्रोल क्षेत्र असल में कितनी उपयुक्त जगह है वाइल्ड एनिमल सेंचुरी के लिए, और क्या पारदर्शिता पर्याप्त है। वनतारा ने हर आरोप को मिसलीडिंग और बेसलेस बताया। वनतारा का उद्देश्य सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि सस्टेनेबल कन्वर्सेशन इज ग्लोबली बेंचमार्क मॉडल बनाना है। यह IUCN, WWF जैसी संस्थाओं के साथ काम करता है। रिलायंस की ग्लोबल नेट जीरो 2035 नीति से इसका तालमेल है और अनंत अंबानी की लीडरशिप इसे पर्यावरणीय स्टीवर्डशिप के रूप में उभार रही है। अनंत अंबानी अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वनतारा उनकी विशेष परियोजना है, एक निजी प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा, यह जू नहीं, यह सेवालय है। हर जीव में गणेश का रूप देखने की भावना से मैं इसे समर्पित करता हूँ। इस बीच अनिल अंबानी पर 17,000 करोड़ ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। ईडी ने उन्हें समन भेजा, LOC जारी किया, जबकि मुकेश अंबानी का वनतारा प्रोजेक्ट समाज में प्रशंसा पा रहा है। यह विरोधाभास दर्शाता है कि कैसे आर्थिक और नैतिक कार्य दोनों एक ही परिवार में चल रहे हैं। वनतारा विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेटली फंडेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक है, लेकिन संवेदनशील सवाल यह है, क्या यह परियोजना समाज सेवा का प्रतीक है या कॉर्पोरेट का डिजिटल चलचित्र? क्या आप वनतारा को सेवालय मानते हैं? यह एक विषय बना हुआ दुखद मिथ्या है। कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।